finishes off in style. इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तेज तर्रार ऑलराउंडर की बात की जाएगी उस समय आप ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में उन्होंने अपना जलवा दिखाया है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को भरपूर मनोरंजन दिया है। एक समय में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि हाल के समय में वो साइमंड्स से ज़्यादा बेहतर फील्डर नहीं देखा है, और यह बात सही भी था। क्रिकेट की दुनिया उनको एक आतिशी बल्लेबाज के रूप में जानता है जो ऑस्ट्रेलिया को कई अहम मौकों पर जीत दिलाया है। लेकिन क्या हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट से उनकी विदाई वैसी नहीं हुई जैसी कि अपेक्षित थी। कैसे यह बेहतरीन ऑलराउंडर शराब की गिरफ्त में आ गया और खुद को तबाह कर डाला, यही देखेंगे हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। काफ़ी दिलचस्प होने वाली है आज की यह वीडियो, तो इसे आप पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। एंड्रयू साइमंड्स का जन्म 9 जून 1975 को हुआ था। उनकी मां इंग्लैंड की थी और उनके पिताजी वेस्ट इंडीज के। उन दोनों का साइमंड्स के जन्म लेते ही डिवोर्स हो गया, जिसके बाद उनको एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने उनको अडॉप्ट किया और ऑस्ट्रेलिया लेकर आ गए। लेकिन जब केन और बारबरा साइमंड्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया आए थे, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 3 महीने की थी। साइमंड्स के डैड खुद एक क्रिकेट फैन थे, इसीलिए साइमंड्स के लिए खेलना कोई मुश्किल नहीं रहा। छोटी सी उम्र से ही एंड्रयू साइमंड्स क्रिकेट खेलने लगे थे। समय बीता और साल 1995 में एंड्रयू साइमंड्स ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू किया। वह ग्लुस्टरशायर के लिए खेलते थे। ऐसे ही हुए एक मैच में साइमंड्स ने ग्लेमॉर्गन के खिलाफ खेलते हुए 25 अगस्त 1995 को 254 रनों की मैराथन इनिंग खेली थी, जिसमें कुल 16 छक्के लगाए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने छक्के लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज बने थे। इस इनिंग ने क्रिकेट की दुनिया में साइमंड्स की एंट्री करवा दी। दुनिया की निगाह उनके ऊपर अटक गई थी। साइमंड्स के पास ऑप्शन था 3 देशों से खेलने के लिए, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया को चुना। ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट ने साइमंड्स के हुनर को देखा और 10 नवंबर 1998 को पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उनको उतार दिया। यह साइमंड्स का पहला इंटरनेशनल मैच था। हालांकि इस मैच में साइमंड्स को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन उसने 2 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन दिए थे। यह साइमंड्स का डेब्यू मैच था, लेकिन इसके बाद साइमंड्स टीम से अंदर बाहर होते रहे। फिर आता है साल 2003 का क्रिकेट विश्व कप। टीम सिलेक्शन के दौरान साइमंड्स टीम में नहीं थे क्योंकि ऑलराउंडर के रूप में शेन वाटसन का नाम था, लेकिन एन मौके पर वह इंजर्ड हो गया और टीम के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने खुलकर बोल दिया कि उसे टीम में अब एंड्रयू साइमंड्स ही चाहिए, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग साइमंड्स के कैपेबिलिटी को जान गए थे। विश्व कप शुरू हुआ और अब एंड्रयू साइमंड्स टीम का हिस्सा थे। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही थी। 11 फरवरी 2003 को जोहान्सबर्ग के वंडरर्स स्टेडियम में खेले गए उस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही ऑस्ट्रेलिया की टीम 86 रनों पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। उसी समय एंट्री होती है एंड्रयू साइमंड्स की। दूसरे छोर पर खड़े थे रिकी पॉन्टिंग। साइमंड्स ने अकेले ही मोर्चा संभाला और आखिर तक बिना आउट हुए 125 गेंदों पर 143 रनों की इनिंग खेली, जिसमें 18 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग को 310 रनों पर खत्म किया और फिर उस मैच को 82 रनों के विशाल अंतर से जीत गया। साइमंड्स को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। रिकी पॉन्टिंग का उसके ऊपर दिखाया गया भरोसा कामयाब रहा। साइमंड्स अब स्टार बन चुका था। इसके बाद वह उस टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद से खासा कामयाब रहे, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। विश्व कप के खत्म होने के बाद 8 मार्च 2004 को श्रीलंका के खिलाफ उसने टेस्ट में डेब्यू किया। टेस्ट क्रिकेट में साइमंड्स को शुरुआती सफलता नहीं मिली और वो टीम से अंदर बाहर होते रहे। साल 2005 का बॉक्सिंग डे टेस्ट और सामने थी साउथ अफ्रीका की टीम। शेन वाटसन इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो गए और फिर मौका मिला एंड्रयू साइमंड्स को। पहली पारी में 0 पर आउट होने वाले साइमंड्स ने हालांकि बॉलिंग में हाथ दिखाते हुए 3 विकेट हासिल किए और फिर दूसरी पारी में ताबड़तोड़ 54 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली, साथ ही 2 विकेट भी लिए। टेस्ट क्रिकेट को भी साइमंड्स लिमिटेड ओवर्स के जैसे ही खेल रहे थे, जो टीम मैनेजमेंट को परेशान कर रही थी। साल 2006 के एलन बॉर्डर मेडल काउंट में उनको सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच से पहले वो देर रात तक शराब पीते रहे, जिसके बाद उनको टीम से सस्पेंड कर दिया गया और वो अब सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का खिताब भी खो चुका था। साल 2006 में ही फिर से उनको टेस्ट टीम में शामिल किया
दिया गया और सामने एक बार फिर से थी साउथ अफ्रीका की टीम। इस सीरीज के पहले टेस्ट में नाकामयाब होने के बाद साइमंड्स पर प्रेशर था खुद को साबित करने का और वह मौका अगले ही मैच में मिल गया। एक बार फिर से बॉक्सिंग डे टेस्ट और सामने वही साउथ अफ्रीका की टीम। 84 रनों पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रहे ऑस्ट्रेलिया को इस बार साइमंड्स का सहारा आखिरकार मिल ही गया। धीमी शुरुआत करने के बाद साइमंड्स आखिरकार अपने पहले शतक के करीब पहुंच ही गया। उस मैच में वो 156 रन बनाए और मैथ्यू हेडन के साथ 279 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। इसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ साल 2007 के क्रिकेट विश्व कप के लिए। शुरुआती कुछ मैच वो चोट की वजह से नहीं खेल सके, लेकिन उस टूर्नामेंट का फाइनल ओवर उसने ही किया था। यह विश्व कप भी ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। इस तरह से साइमंड्स अब तक 2 विश्व कप विनिंग टीम का हिस्सा बन चुका था। एंड्रयू साइमंड्स का भारत से भी खास नाता है, चाहे वो हरभजन सिंह से हो या फिर बिग बॉस रियलिटी शो। साल 2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान हुआ मंकी गेट इंसिडेंट तो सबको याद ही होगा। इस मैच में साइमंड्स ने शानदार 162 रनों की पारी खेली थी। इसी मैच के दौरान इल्जाम लगा कि भज्जी ने साइमंड्स को मंकी कहा है, जिसके बाद आईसीसी ने हरभजन सिंह पर 3 टेस्ट मैचों का बैन लगा दिया था। फिर बीसीसीआई से अपील करने के बाद वह बैन हटा, लेकिन फिर भी भज्जी को मैच फीस का 50% जुर्माना भरना ही पड़ा। एंड्रयू साइमंड्स अपने साथ विवादों का पूरा बंदोबस्त लेकर चलते हैं। साल 2008 अब तक एंड्रयू साइमंड्स का नाम विश्व क्रिकेट में जगमगा चुका था। लोग उनकी आतिशी छक्कों की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन एक और बात थी जो साइमंड्स को कमजोर बना रही थी, उनकी शराब की लत और अनुशासनहीनता। वह बांग्लादेश गए थे वनडे मैच खेलने, लेकिन पहले मैच से पहले ही वो देर रात तक शराब पीकर फिशिंग करने लगे और टीम मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनको उस टूर से बाहर कर दिया गया और उनको वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इस मुद्दे पर कप्तान माइकल क्लार्क का कहना था कि जब तक कोई खिलाड़ी अनुशासन में नहीं रहता है तब तक हम उसे टीम में नहीं रख सकते हैं, फिर चाहे वह साइमंड्स हो या कोई और। साल 2009 में एंड्रयू साइमंड्स ने एक स्पोर्ट्स चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम को लंप ऑफ शिट यानी कि गंदगी की ढेर कह दिया था, जिससे उनकी काफ़ी थू-थू हुई थी। उसी इंटरव्यू में साइमंड्स ने कहा था कि मैथ्यू हेडन के घर पर खाना खाना इसीलिए मज़ेदार होता है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बयान को कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन बताया और उसके ऊपर $4000 का जुर्माना लगाया। विवादों का सिलसिला अब साइमंड्स को जकड़ चुका था और शायद साइमंड्स इससे उबरना भी नहीं चाहते थे। साइमंड्स की एबिलिटी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उसे साल 2009 में हो रहे T20 विश्व कप के लिए मौका दिया, लेकिन फिर वही बात, शराब पीकर हंगामा करने की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया और उनको वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया और यही वो क्षण था जब लगा कि साइमंड्स का करियर अब खत्म हो चुका है, और वही हुआ भी। एंड्रयू साइमंड्स इंडिया के रियलिटी शो बिग बॉस के 5वें सीजन में भी दिख चुके हैं और साथ ही वो अक्षय कुमार की फिल्म पटियाला हाउस में भी नजर आ चुके हैं। 7 मई 2009 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले साइमंड्स ने आखिरकार साल 2012 में सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और अभी वो कमेंट्री में अपना हाथ आजमा रहे हैं। उनके ओवरऑल करियर की बात करें तो वह 26 टेस्ट, 198 वनडे, 14 T20 इंटरनेशनल और 39 IPL मैचों में खेले हैं। टेस्ट में उनके नाम 2 और वनडे में 6 शतक है। साथ ही वो IPL में भी 1 शतक लगा चुके हैं। अगर एंड्रयू साइमंड्स के IPL करियर की बात करें तो वह पहले सीजन से लेकर तीसरे सीजन तक डेक्कन चार्जर्स की ओर से खेले थे। इसमें IPL के पहले सीजन के 9वें मैच में ही वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 53 गेंदों पर नाबाद 117 रनों की इनिंग खेली थी। इस पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए थे। यह IPL के इतिहास का दूसरा शतक था। हालांकि यह मैच डेक्कन चार्जर्स हार गया था। इसके बाद साल 2011 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम ने उनको खरीदा, लेकिन कुछ कमाल नहीं हो पाया। एंड्रयू साइमंड्स IPL के कुल 4 सीजन में ही खेले। तो यही थी एंड्रयू साइमंड्स की पूरी कहानी। हमने देखा कि कैसे एक तेज तर्रार खिलाड़ी शराब के चपेट में आ गया और अपने करियर को तबाह कर दिया। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम खिलाड़ियों की ऐसे ही वीडियोज चैनल पर लेकर आते रहते हैं, इसलिए आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।